गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल। जो भी दिसंबर 2021 के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज एनकेजे क्लासेस की पूरी टीम ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आई है। हमारे साथ अनुज सर हैं, मेघा मैम है, रोहित सर हैं, सपना मैम है, हितेश गेरा सर हैं, श्वेता मैम है, एचएल गुप्ता सर भी जुड़ेंगे अभी। तो सारे की सारी जो एनकेजे टीम है वो हम सब अवेलेबल हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। दिसंबर अटेम्प्ट, मुझे लगता है बहुत दिन के बाद ऐसा एग्जाम होने वाला है जब सब कुछ ठीक है। मतलब इसके पहले के जो भी एग्जाम्स हुए हैं जून अगस्त में या 2020 में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें बड़ी परेशानी रही कोरोना की, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक ठीक चला है। तो मेरा मानना है कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। कुछ चीजें जो मैं पहले बताना भूल गया था वो मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आए कितने भी मार्क्स का हो, आपको कम से कम एक पेज जरूर लिखना है। एक पेज से कम मत लिखिएगा, और जो एक पेज आप लिखेंगे वो एकदम कंटेंट होना चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। जो लास्ट एडवाइस है मेरी तरफ से वो यही है कि कंटेंट लिखिए, प्रॉपर कंटेंट लिखिए, और कम से कम एक पेज से ज्यादा लिखें, 1.5 पेज तक लिखें। ज्यादा मार्क्स का है तो 1.5 पेज तक लिखें, कम मार्क्स का है तो लगभग एक पेज पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। हैंडराइटिंग अच्छा रखें, है ना, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें। आपको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आपका एग्जाम ही सबसे अच्छा हो रहा है दूसरों के मुकाबले। तो दूसरे को देख के और लास्ट के टाइम में दूसरों से ज्यादा बात नहीं करना है। आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहिए कि सबसे बढ़िया तैयारी आपकी है और सबसे बढ़िया एग्जाम आपका जाने वाला है ना। विद दिस नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, कि आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो, है ना। चलिए, अब अनुज सर अब कुछ आपको बोलेंगे। अनुज सर। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी सबसे पहले तो गुड लक आप लोगों को। आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2021 के लिए, और बिलीव मी यार, यू आर जीनियस। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। आपकी प्रिपरेशन में, आपकी क्लासेस में कोई भी ऐसी कमी नहीं रही है जिसकी आपको टेंशन होनी चाहिए। ठीक है, फोकस रहना, कामली रहना, और एग्जाम में जो भी आपने टीचर्स ने सिखाया है, जितने कॉन्सेप्ट्स उनको रिवाइज करना और अच्छे से एग्जाम दे के आना। चक दे फट्टे, हम लोग इस बार आराम से क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट टाइम दैट मींस दैट। ठीक है, गुड लक टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन। मेघा मैम, अनम्यूट हो जाइए मेघा मैम। मेघा मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। Hello everyone, I, CS Megha, on behalf of whole NKG team, wishes you all a very 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 best of luck. अच्छे से करना, जितना अपने पे कॉन्फिडेंट रखोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली एग्जाम को कर पाओगे। ये मत सोचना ये छूट गया या ये रिवाइज नहीं कर पाया। आपने क्लासेस ली है, कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर है, पेपर में थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। एकदम से कुछ रिवाइंड करना होगा ना, कुछ क्लास याद कर लेना या कुछ कर लेना, सब कुछ याद आ ही जाएगा। तो बस खुद पे कॉन्फिडेंट रहना, एंड बस यही कहूंगी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। रोहित सर। हेलो एनकेजे एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, टीचर्स ने टाइमली सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। मैराथन भी हो गया है, रिवीजन भी हो गया है। एनकेजे ने टाइमली फेयरवेल भी आपका करा दिया है, और एग्जाम गाइडेंस क्लास जो नितेश सर लेते हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी बारी है, आपको एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। सपना मैम। हेलो एवरीवन, जो सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं उनमें वैसे भी एनकेजीएंस में वैसे भी कॉन्फिडेंस भर भर के होता है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आराम से एग्जाम देना और फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना, पूरा जैसे सर ने बोला पूरा पेपर लिख के आना। लेकिन सबसे बड़ी बात है उस टाइम पे कूल हेड रहना। ठीक है, सीक्वेंस के क्वेश्चन के पार्ट ए पार्ट बी दोनों पार्ट देख लेना, ये दोनों पार्ट आपको आते हैं तभी अटेम्प्ट करना। कभी कभार होता है पार्ट ए आता हो और हम लिखना शुरू कर देते हैं बी पार्ट को देखे बगैर, फिर वापस काटते हैं वापस करते हैं। तो ये काटा काटी ये मत करना, गंदा मत करना, पेपर को साफ सुथरा रखना। वैसे भी आप लोगों ने अच्छा प्रिपरेशन किया है, यहाँ से भी काफी आपको हेल्प मिली है, गाइडेंस मिला है, तो आई नो आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, तो एंड भी अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। गुड लक। चलिए, आई वांट टू ऐड समथिंग इन सपना मैम मैसेज की। एक बात मुझे याद आई अभी,
कि पिछले बार क्या हुआ था कि JIGL के एग्जाम में या SBC के एग्जाम में बच्चों ने क्या किया, पूरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ा। अब पूरे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से उनको एक नोटिंग करना पड़ता है आंसर शीट के ऊपर शुरुआत में ही कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो उन्होंने नोटिंग नहीं की। जो फ्रंट पेज होता है ना, वहां पे एक बार आप अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। जब भी आपको कॉपी मिलेगी ना, आंसर शीट मिलेगा, तो उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। शुरू में फर्स्ट पेज पे वहां पे आपको लिखना पड़ता है कि आपने किन किन क्वेश्चन को चूज किया है और किन का आंसर आपने लिखा है। तो वो सारे क्वेश्चन नंबर वहां लिखने पड़ते हैं। तो शायद कुछ बच्चों ने उसको नहीं लिखा था, जिस वजह से उनका कॉपी चेक नहीं हुआ था। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, है ना, आंसर शीट के ऊपर, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि आपने आंसर शीट पे कुछ मामला खराब कर दिया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना, नहीं तो 6 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। अब हितेश सर बात करेंगे। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सबके? गिनती है 8 बचे हैं, गिनते हुए घंटे बचे हैं पेपर्स आने में। डरना बिल्कुल नहीं है, मेहनत हम लोग पूरी कर चुके हैं, जैसा बाकी टीचर्स ने भी कहा। बट सबसे बड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है। सीधा सॉल्यूशन पे मत आ जाइएगा, पहले पेपर पढ़िए फिर सॉल्यूशन पे आइए। और मेहनत जो हमारी है वो जरूर रंग लाएगी, पेपर्स अच्छे जाएंगे। और मुझे यकीन है कि इस बार बच्चे पास नहीं होंगे, बच्चे इस बार रैंक लेके आएंगे और बहुत बच्चे रैंक लेके आएंगे। इस पूरी उम्मीद पे हम आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और एक कोट है जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहना चाहूंगा। एक शेर है मेरा जो मुझे बहुत पसंद है, मंजिलें मिलती हैं कांटों भरे सफर पे, मंजिलें मिलती हैं कांटों भरे सफर में, फूलों पे तो जनाजे निकला करते हैं। तो कांटों पे हम चल चुके हैं और हमें मंजिल जरूर मिलेगी। और मंजिल क्या है? CS प्रोफेशनल में आने की। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। श्वेता मैम। Hello students, firstly I wish you all a very good luck. सारे टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस दिए हैं। मैं बस एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आपका टाइम मैनेजमेंट पे। क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं हमारा एग्जाम छूट गया, हम आंसर नहीं लिख पाए। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, दैट कीप अ वॉच ऑन अ वॉच। ठीक है, बस नजर रखनी है आपको घड़ी पे और अपना पेपर टाइमली कंप्लीट करना है। ये नहीं कि पहले आंसर को सजा सजा के आपने लिख लिया और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप कुछ लिख ही नहीं पाए। तो ऐसा नहीं करना, सारे क्वेश्चंस को इक्वली टाइम एफर्ट सब देना है। ठीक है, और जैसे सपना मैम ने भी बोला, एकदम कोल्ड हेडेड रहना है, कोई पैनिक नहीं करना। कोई क्वेश्चन देख के एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी सारे क्वेश्चंस खराब नहीं करने, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपके किसी में मार्क्स का मार्क, बस ये सोचिए लाइफ कहीं एंड नहीं होगी आपकी, ज्यादा आप फेल होंगे और कुछ नहीं होगा। पर अगर आप पैनिक करेंगे तो आई हुई चीज को भी आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से एग्जाम देना है। ठीक है, आपने सब पढ़ा हुआ है, सब आपको पढ़ाया हुआ है, दिमाग से कहीं नहीं जाएगा, सब याद आ जाएगा आपको टाइम पे। तो ये मत सोचिएगा कि आप वहाँ एग्जाम टाइम में गजनी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सब याद रहेगा। सो बस एक चीज ध्यान रखनी है, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना और घड़ी से नजर नहीं हटानी। ठीक है, बाकी सब टीचर्स का एडवाइसेस ध्यान रखिए, सारे टीचर्स के बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। सो गुड लक टू यू। ठीक, चलिए अगेन आई वांट टू ऐड समथिंग कि एक काम आप लोग जरूर करना, एग्जाम में जाने से पहले एक मैंने एग्जाम गाइडेंस क्लास लिया है, एक बार ना स्पीड में into 2, 2 into 3 into जो भी करके एक बार वो एग्जाम गाइडेंस क्लास को एक बार फिर से देख लेना सेंटर पे जाते जाते, है ना। आप थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे, मेरा मानना है, और वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, है ना। तो डूज एंड डोंट्स का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो 6 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। बाकी आज एनकेजे क्लासेस, CS एनकेजे क्लासेस के सारे टीचर्स बस एकदम खुले मन से, दिल खोल के सब एक साथ आज यहाँ पे पहुंचे हैं कि वो सब चाहते हैं कि आप पास करें, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो। पास करना तो चलो बात की बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जाम में अपने फुल एबिलिटी से चीजों को लिख के आए और डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखें, चीजों को खराब ना करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो एनकेजे टीम के टीचर्स हैं, हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आपसे मिलने आएंगे हम लोग, है ना। तो आप एकदम मोटिवेटेड फील करना, अकेला मत महसूस करना, हम सब के सब आपके साथ रहेंगे शुरू से अंत तक। HL गुप्ता सर अभी नेपाल में हैं और नेपाल से सर सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलने के लिए जुड़े हैं,
जूम पे। तो अब एचएल गुप्ता सर एक बार बोलेंगे। अगर एचएल गुप्ता सर ठीक से कनेक्टेड हो गए हो तो अभी एचएल गुप्ता सर अब ऑल द बेस्ट मैसेज देंगे आपको। शायद एचएल गुप्ता सर तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है ना। तो चलिए, खैर एचएल गुप्ता सर आ गए। एचएल गुप्ता सर को देख के भी आप बहुत मोटिवेटेड फील किए होंगे और मेरा सीधा मानना है कि जल्द से जल्द मॉड्यूल फर्स्ट पास कीजिए। मॉड्यूल सेकंड में अनुज सर, एचएल गुप्ता सर, मैं और सीएस प्रोफेशनल के अंदर श्वेता मैम, मेघा मैम, जो टीचर्स हैं वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब स्टेज को पास करता चले, अगले स्टेज पे आए और जल्दी जल्दी सब सीएस बने, है ना। तो दम लगा दीजिएगा, है ना। वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबों का एग्जाम बहुत बढ़िया हो। तो सारे टीचर एक बार हम सब मिलके आपको बोलते हैं ऑल द बेस्ट। एक बार सारे टीचर All बोलते the हैं All the best. All All the the best. The best. All the best बच्चों। All the best. All the best. Good luck. God bless you all.